नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 9:26 सुबह तक चतुर्थी तिथि, उसके बाद पंचमी तिथि होगी और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 जुलाई सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा के 3 जिलों में पंचायत चुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी किया शेड्यूल। 13 अगस्त को मतदान, विकास कार्यों पर लगी रोक। हरियाणा सरकार पशुपालन के लिए दे रही है 90% तक सब्सिडी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में जारी रहेगी क्लर्कों की हड़ताल, दूसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा साबित हुई। सरकार ने 35,400 रुपए ग्रेड पे की मांग नहीं मानी। हरियाणा में CET डाटा वेरिफिकेशन का काम पूरा, जल्द जारी होगा PMT एग्जाम का शेड्यूल। हरियाणा में कुंवारों की टेंशन बढ़ी, हरियाणा सरकार का नया नियम होगा लागू। अब सभी कुंवारों को नहीं मिल पाएगी पेंशन, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार ने बनाई रजिस्ट्री और इंतकाल को लेकर नई योजना, जानिए पूरी अपडेट। नारनौल में गैंगस्टर पपला गुर्जर को 1 साल कैद, 2015 में दर्ज हत्या के केस में हो गया था फरार, गुरुग्राम जेल भेजा। बजरंग विनेश को ट्रायल में छूट पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगी। साक्षी बोली, सरकार एकता तोड़ रही है, हमने समय मांगा था, छूट नहीं। सोनाली मर्डर के आरोपी की याचिका पर फैसला टला, 24 जुलाई को फिर सुनवाई होगी। हरियाणा आना चाहता है सुखविंदर। हरियाणा बोर्ड DLED रेगुलर, रीअपियर और मर्सी चांस परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी। 27 जुलाई से होगी परीक्षा आरंभ। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे 6 जिलों पर भारी बताए हैं। मौसम विभाग ने करनाल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर में अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। उधर फतेहाबाद में बाढ़ का पानी लोगों को लगातार डरा रहा है। यहाँ शहर के पास से गुजरा हाईवे की एक लेन अब दरिया में बदल चुकी है। यह पानी शहर में प्रवेश के लिए आतुर है। वहीं सिरसा जिले में घग्गर खूब तबाही मचा रही है। रंगोई नाले से घग्गर का पानी ओवरफ्लो होकर नेशनल हाईवे नंबर 9 पर पहुंच चुका है। रंगोई नाला हाईवे के नीचे से निकलता है, जिस कारण सड़क पर दरार आ गई है। ऐसे में ट्रैफिक वन वे कर दिया गया है। वहीं घग्गर का पानी नेशनल हाईवे के साथ साथ चल रहा है। नेशनल हाईवे 9 से शहर को आने वाले मुख्य रोड को भी बंद कर दिया गया है। हरियाणा में अभी भी 593 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 जिलों की 5 ग्राम पंचायत आजमपुर, अंबाला, चाबरी, भरताना, रोजखेड़ा, जींद और ग्राम पंचायत जवान 1 सोनीपत के आम चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही इन इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया गया है कि अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्र 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक भरे जाएंगे। वहीं 13 अगस्त को मतदान होगा और वोटों की गणना मतदान प्रक्रिया के खत्म होने के तुरंत बाद की जाएगी। चुनाव के परिणामों की घोषणा तक इन ग्राम पंचायतों में आचार संहिता लागू रहेगी। हरियाणा सरकार और क्लर्क एसोसिएशन के सदस्यों के बीच दूसरे दौर की मीटिंग बेनतीजा रही। मीटिंग में मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी और CM के OSD के साथ क्लर्क एसोसिएशन की मीटिंग हुई है। हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर 5 जुलाई से क्लर्क हड़ताल पर चल रहे हैं। क्लर्क एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार उनकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वे अब प्रदेश स्तर की हड़ताल का ऐलान करते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार यदि भविष्य में उन्हें वार्ता के लिए बुलाती है तो वे इसके लिए तैयार है। अनुमान के अनुसार हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल से हर रोज करीब 200 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान पहुंच रहा है। पिछले 15 दिनों से चल रही इस हड़ताल की वजह से अभी तक तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ OSD जवाहर यादव ने साफ मना कर दिया था कि इतना वेतन सरकार नहीं दे पाएगी, जबकि क्लर्कों का कहना है कि उनके समक्ष अन्य कर्मचारियों को यही वेतन दिया जा रहा है, इसलिए वह यही वेतन लेकर रहेंगे। ये धरने हर जिले में चल रहे हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने CET डाटा वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया है। अब आयोग जल्द ही PMT एग्जाम का शेड्यूल जारी करेगा। डाटा वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा करेक्शन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में मिले हैं। आयोग ने डाटा अपडेट के दौरान पाया कि ज्यादातर गलतियों के लिए उम्मीदवार ही जिम्मेदार हैं। आवेदन पत्र भरते समय सावधानी न बरतने के कारण ऐसा हुआ है। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया है कि सैकड़ों उम्मीदवारों ने तो अपना जेंडर ही गलत भरा है। इसी प्रकार परिवार पहचान पत्र से चेकिंग के उपरांत डाटा ठीक किया गया है। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि PMT एवं कुछ श्रेणियों के लिए जारी की गई शॉर्टलिस्ट सूची अब परिवर्तित होकर आएगी। हरियाणा सरकार ने राज्य में कुंवारे लोगों को दी जाने वाली पेंशन से जुड़ी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस पेंशन का ऐलान 2 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि इस पेंशन के लिए कौन कौन पात्र होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य में 40 से लेकर 60 साल तक के लगभग 71,000 कुंवारे और विधुर लोगों को हर महीने 2750 रुपए पेंशन दी जानी है। 60 साल के बाद ऑटोमेटिकली यह पेंशन बुढ़ापा पेंशन में तब्दील हो जाएगी। सरकारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यह पेंशन लगने के बाद अगर किसी कुंवारे या फिर विधुर ने सरकार को बिना
बताए शादी कर ली और चुपचाप पेंशन लेता रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऐसे लोगों से 12% ब्याज के साथ पेंशन की रकम वसूल करेगी। तलाकशुदा व लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति को यह पेंशन नहीं दी जाएगी। हरियाणा के जींद में नवंबर 2022 में हुई पंचायतों के आम चुनाव के दौरान जींद जिले के जिन 3 गांवों में ग्रामीणों ने पंचायती चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था, वहां पंच और सरपंच के आम चुनाव को लेकर अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गांव चाबरी, भिड़ताना और रोजखेड़ा में पंच और सरपंची के लिए 13 अगस्त को वोटिंग करवाई जाएगी। 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किए जाएंगे। 13 अगस्त को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। दरअसल आपको यहाँ पर बताते चले कि चाबरी और भिड़ताना गाँव के लोग जींद सोनीपत ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे पर चढ़ने के लिए गाँव से रास्ता देने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। ग्रामीणों को उस समय तक रास्ता मिलने का आश्वासन नहीं मिल पाया था, इसलिए ग्रामीणों ने पंचायती चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया था। दोनों ही गांव में किसी भी व्यक्ति द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किया गया था। इस कारण से गांव में मतदान नहीं हो पाया था। सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए के तहत चंडीगढ़ में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत जेबीटी शिक्षकों की भर्ती हो रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। आवेदन करने की शुरू तिथि की बात करें तो 8 अगस्त 2023 को प्रारंभ होगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक, NCTE से मान्यता प्राप्त DLED, डिप्लोमा या फिर स्नातक, BEd व CTET पास होने चाहिए। आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, जो कि 8 अगस्त 2023 से प्रारंभ होंगे। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में जेल में बंद सुशील कुमार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि सुशील को जमानत मिल गई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने घुटने की सर्जरी के लिए मेडिकल आधार पर पहलवान सुशील कुमार को 1 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। इस दौरान उनके साथ 24 घंटे 2 सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और 2 जमानतदारों के आधार पर 23 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक रिहा करने का निर्देश दिया है। निगरानी और सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा कर्मियों या फिर पुलिस कर्मियों की तैनाती का पूरा खर्च सुशील कुमार के परिवार के सदस्यों के द्वारा ही वहन किया जाएगा। कोर्ट ने सुशील कुमार को निर्देश दिया है कि वे अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाएं या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें या ऐसे किसी भी अपराध में शामिल न हो। इसके साथ ही जांच अधिकारी को जरूरत पड़ने पर अपने फोन की लाइव लोकेशन भी साझा करने को कहा गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा फरीदाबाद में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र मंझावली पहुंचे। उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, पूर्व मंत्री करण दलाल, पूर्व विधायक ललित नागर भी मौजूद रहे। हुड्डा ने कहा कि बाढ़ सरकार की लापरवाही का परिणाम थी। इसमें मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20 लाख रुपए और किसानों को खराब फसल पर 40,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि 9 साल के दौरान जमकर गैर कानूनी माइनिंग हुई है, जिसके चलते यमुना का रास्ता बदल गया और भारी तबाही हुई। इस बात की पुष्टि NGT भी कर चुका है। उन्होंने कहा कि अब जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई सरकार करे और फसलों के नुकसान को लेकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ की बजाय 40,000 प्रति एकड़ किसान को दिया जाए। हरियाणा सरकार के द्वारा पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। पशु डेयरी खोलने के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। पशुपालकों को पशुपालन के लिए 25 से लेकर 90% तक सब्सिडी दी जा रही है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री JP दलाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के द्वारा पशुधन इकाई स्थापना के लिए मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत फैमिली ID में दर्शाई आय के अनुसार पशुपालन के लिए आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि 2 गाय भैंस पर सामान्य जाति के पशुपालक को 25% तथा अनुसूचित जाति के नागरिकों को 50% तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं 16 बकरी व भेड़ पालन के लिए सामान्य जाति के व्यक्ति को 25% व अनुसूचित जाति को 90% की सब्सिडी दी जाती है। वहीं 11 सुअर पालन के लिए सामान्य वर्ग को 25% तो वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 50% की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने बताया कि देसी मुर्गी के 50 चूजे के साथ साथ 2-2 दाना पानी के कटोरे भी मुफ्त दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने खरखोदा हल्के के गांव का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि बंटवारे को लेकर होने वाले विवादों का निपटारा सरकार स्थायी तौर पर करने जा रही है। 3.5 वर्ष में जमीन की ड्रोन से मैपिंग और डिजिटलाइजेशन का काम तेजी से हुआ है। जल्द ही सोनीपत जिले से ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे जिसमें रजिस्ट्री होने के 10 दिन के अंदर कोई अगर आपत्ति नहीं आती है तो इंतकाल हो जाएगा और डाक से कागजात संबंधित व्यक्ति के घर पर पहुंच जाएंगे। डिप्टी CM ने बताया कि जननायक देवीलाल के सपनों को मजबूती देते हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं।
श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन के दौरे पर भारत आए हुए हैं। शुक्रवार को उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई है। इस दौरान श्रीलंका में यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर समझौता हुआ है। विक्रमसिंघे ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। वहीं दोनों देशों के रिश्तों पर बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी बोले, हमारे संबंध प्राचीन और व्यापक हैं। श्रीलंका और भारत के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। वहीं मोदी ने कहा कि पिछला 1 साल श्रीलंका के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। हम कठिन समय में वहाँ के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। हमें उम्मीद है कि श्रीलंका की सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करके समानता, न्याय और शांति के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। आपको यहाँ पर बताते चले कि पिछले साल श्रीलंका में सिविल वार जैसे हालात पैदा हो गए थे और जनता ने राजपक्षे की सरकार को विद्रोह कर उखाड़ फेंका था। इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे ने देश की कमान संभाली थी। किया इंडिया ने भारत में सेल्टोस फेसलिफ्ट के प्राइस अनाउंस कर दिए हैं। मिड साइज एसयूवी की कीमत की बात करें तो 10,90,000 रुपए से प्रारंभ होती है, जो कि 20 लाख रुपए दोनों ही एक शोरूम कीमत तक जाती हैं। नई कार 18 वेरिएंट वॉइस कंट्रोल के साथ पैनोरामिक सनरूफ, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम लेवल 2 यानी ADAS 2 और 32 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ आएगी। इसके अलावा कार के एक्सटीरियर डिजाइन और इंटीरियर में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। बायर्स कार को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अपने नजदीकी किया डीलरशिप से 25,000 रुपए की टोकन मनी देकर बुक करा सकते हैं। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुसाक, टोयोटा हाई राइडर, वोक्सवैगन टाइगुन, MG एक्टर और अपकमिंग सिट्रोन C3 एस्क्रो से होगा। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF में सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन शनिवार 22 जुलाई 2023 यानी आज से प्रारंभ होने जा रहे हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 अगस्त 2023 तक है। सामान्य OBC के लिए 100 रुपए फीस रहेगी। वहीं SC, ST, भूतपूर्व सैनिक व महिला के लिए कोई भी फीस निर्धारित नहीं की गई है, यानी ये फॉर्म फ्री है। IT कंपनी इन्फोसिस के कमजोर नतीजों के बाद सेंसेक्स 887 अंक नीचे गिरकर 66,684 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 234 अंक गिरा और ये 19,745 के स्तर पर बंद हुआ। इंडेक्स पर सबसे ज्यादा टूटने वाला शेयर इन्फोसिस रहा। सोने और चांदी के दामों में कमी देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में सोना 350 रुपए गिरकर 60,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं सोने के अलावा चांदी भी 750 रुपए गिरकर 77,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचाते रहें। आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही हैं। साथ ही अगर आपको खबरें अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।